गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया का अध्ययन किया था। उसी रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित कुछ टॉपिक है अपचायक और ऑक्सीकारक। जैसे मैं एक उदाहरण लें रेडॉक्स अभिक्रिया का, ZnO प्लस कार्बन। यहां पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड बदल रहा है जिसमें जिंक। जब जिंक ऑक्साइड जिंक में परिवर्तित हो रहा है तो यहां ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। दूसरी ओर कार्बन बदल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है तो यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। अब जब अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक साथ होती हैं तो उससे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है उस अभिकारक को कहा जाता है अपचायक। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे कार्बन अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी ओर जिस पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस अभिकारक का अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं, लेकिन स्वयं क्या होते हैं, तो दूसरे को ये ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। दूसरे जो अपचायक होते हैं, अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत करेगा और दूसरे को अपचयित करता है। तो ये हो गया ऑक्सीकारक और अपचायक। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस अभिकारक का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित होते हैं, दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं। अपचायक क्या होते हैं, अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं और दूसरे को अपचयित करते हैं। ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग। हमारे सिलेबस में ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में दो उपयोग में पढ़ने हैं। पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। पहले हम स्टार्ट करते हैं संक्षारण से। धातुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के कारण स्वतः ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। लोहे में होने वाले संक्षारण को जंग कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है, लोहे में जब संक्षारण होगा तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। संक्षारण में धातुएं ऑक्सीकृत हो जाती हैं और अपने
धात्विक गुण को खो देती हैं, अतः धातुएं धीरे धीरे क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और जो धातुओं के ऑक्सीकृत उत्पाद बनते हैं वह अस्थायी होते हैं और वह धातु की सतह से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। रस्टिंग को देखा जाए तो आयरन है, आयरन वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर बनाता है Fe2O3 H2, इसी को कहते हैं रस्ट। ये जो रस्ट है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हम लोग दैनिक जीवन में इसको देखते हैं। तो ये जंग इसी तरह से ऑक्सीकरण सभी धातुओं में लगभग होता है, प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर, क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड आदर्श धातुएं हैं, ये किसी भी स्थिति में किसी से क्रिया नहीं करती हैं और ऑक्सीकृत भी नहीं होती हैं। इसी तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है ये अस्थायी होता है, इसीलिए एल्युमिनियम में संक्षारण शुरू में तो होता है और वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बहुत ज़्यादा अस्थायी होती है और अस्थायी होने के कारण एल्युमिनियम की जो आंतरिक परत होती है वह ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि एल्युमिनियम में संक्षारण नहीं होता है और एल्युमिनियम वायु के द्वारा नष्ट नहीं होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम की जो परत वाली एल्युमिनियम के परमाणु होते हैं वह एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिस कारण से एल्युमिनियम की सतह की चमक डल हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत स्टेबल होती है, इसलिए अंदर की परत ऑक्सीकृत होने से बच जाती है। अब आते हैं इसको कैसे रोक सकते हैं, संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। तो हम लोग दैनिक जीवन देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की सतह को पेंट करते हैं। कई तरीके हैं, आप लोहे की सतह को पेंट कर दीजिए या लोहे की सतह पर ऑयल या ग्रीस का परत लगा दीजिए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। या किसी धातु की सतह पर दूसरे धातु की परत लगा दीजिए। यदि किसी धातु पे लोहे की धातु पर हम लोग जिंक की परत लगाते हैं तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि या फिर किसी अन्य धातु की परत लगा जैसे निकिल या क्रोमियम की, तो लोहे में जो संक्षारण होता है वह रुक जाता है। इस प्रकार से हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। रेंसिडिटी, यह भी एक ऑक्सीकरण की घटना है। करोजन या संक्षारण में क्या होते हैं, धातुएं ऑक्सीकृत होती है। विकृत गंधिता में भी ऑक्सीकरण होता है, यह भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया का एक अनुप्रयोग है। विकृत गंधिता होती क्या है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर उनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर स्वाद और गंध के खराब होने की घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो कुछ चिप्स के पैकेट होते हैं, यदि आप उसको कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए आप खुला छोड़ दें, उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम मक्खन ले लें और मक्खन को सूर्य के प्रकाश में 2 दिन के लिए खुला छोड़ दें, उस मक्खन का रंग
गंध, स्वाद सब बदल जाता है, वो बहुत ही खराब हो जाता है। यह घटना कहलाती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होती है, तेल और वसा खाद्य पदार्थ वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है। अब इसे कैसे रोकेंगे? रोकने का तरीका क्या है? आपने तेल का 5 लीटर का गैलन लिया होगा या डालडे का 5 लीटर गैलन लिया होगा, देखा होगा जो गैलन होता है उसके ऊपर एक सील लगी होती है एल्युमिनियम की, ठीक है। तो जो एयर टाइट सील होता है वह ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि विकृत गंधिता नहीं होती है। दूसरा आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट होता है, बड़ा पैकेट लीजिए और चिप्स के बड़े पैकेट को आप खोलेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको चिप्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो चिप्स का बड़ा पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता है, तो उसका स्टेप पूरा होता है और नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है और त्रिबंध के कारण नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए नाइट्रोजन किसी से क्रिया नहीं करता है। तो आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें बड़ा सा फुला होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्रिया नहीं करता है, जिस कारण से चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तीसरा तरीका है हम लोग यूज करें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में होता है BHT, पूरा नाम है इसका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और दूसरा है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये जो दिख रहे हैं ये सभी वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीकरण को रोक देते हैं। इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर का विस्तृत अध्ययन कर लिया और ये चैप्टर आपका आज समाप्त हुआ। अभ्यास के प्रश्न आप लोग स्वतः अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।